हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भोपाल में वैक्सीन ट्रायल में हुई मौत, सीएम शिवराज बोले विसरा परीक्षण से सच सामने आएगा। घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी, हवाई यातायात प्रभावित, बर्फ ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। लाहौर में मूलिंग पुल के समीप गिरा हिमखंड, केलांग मनाली सड़क अवरुद्ध। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला, मामले में 30 से अधिक लोग गिरफ्तार। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान जू में बर्ड फ्लू की दहशत के चलते एहतियात के तौर पर पशु विभाग ने 10 अलग अलग पक्षियों के सैंपल कलेक्ट किए। एहतियात के तौर पर शनिवार के दिन पूरे जू परिसर को सैनिटाइज किया गया। जू प्रभारी का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद 22 मार्च से सैलानियों के लिए ग्वालियर का गांधी प्राणी उद्यान जू अभी तक बंद है। अभी प्रदेश के कई जिलों में बर्ड फ्लू की दहशत हुई है, लेकिन ग्वालियर में ऐसा कोई केस अब तक नहीं मिला है। लेकिन एहतियात के तौर पर सभी इंतजाम और सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारा चिड़ियाघर है गांधी जूलॉजिकल पार्क ग्वालियर, ये 22 मार्च से बंद चल रहा है। 22 मार्च से लेकर आज तक चिड़ियाघर पब्लिक के लिए खुला ही नहीं है, जो है टोटली शट डाउन है। सिर्फ स्टाफ आता है, जानवरों का बिहेव चेक करता है और खाना देते हैं उसको, जो है और उसको डेली चेकअप करते हैं, जो है अभी। लेकिन रिसेंटली जो है बर्ड फ्लू के कुछ सिम्टम्स पाए गए हैं एमपी में, जो है उसको लेके हम लोगों ने अपने आप को यहाँ अलर्ट घोषित कर दिया है। उसमें हम सुबह शाम सैनिटाइज कराते हैं पूरे कैंपस को, डिसइंफेक्शन कराते हैं, जो है और बीच बीच में जेटिंग मशीन बुला के, बड़ा फुब्बारा वाली जो मशीन आती है जेटिंग, उससे भी चिड़ियाघर और चिड़ियाघर के चारों जो प्रेमाइसेस है उसको भी सैनिटाइज करा रहे हैं। और पशुपालन जो विभाग है, वेटनरी डिपार्टमेंट, उनकी जो टीम बनाई है उन लोगों ने, जो है उसके द्वारा वो लोग आके जो है मतलब सडन आते हैं, उसके द्वारा कोई भी पक्षियों के 10 फीकल सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो अभी वो पर्सन लोग, उनकी टीम आई थी, 10 बर्ड्स के जो सैंपल हैं, फीकल सैंपल वो लेके गए हैं। अभी कोई रिपोर्ट नहीं नहीं, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और अपने यहाँ भी चिड़ियाघर में और इवन ग्वालियर में कोई मतलब अभी बर्ड फ्लू का केस डिटेक्ट नहीं हुआ है कि इस बर्ड्स में ये बर्ड फ्लू पाया गया। राजगढ़ के छापीहेड़ा में नगर के मुख्य बाजार चौक पर 3 स्थलों पर मृत मिले पक्षियों से नगर में बर्ड फ्लू के संकेत स्वरूप नगर में दहशत का वातावरण बन चुका है। कुछ नागरिकों ने प्रशासन को इसकी सूचना भी दी। छापीहेड़ा के ही समाजसेवी, गौ संरक्षक और ब्लड डोनर के रूप में प्रख्यात मनोज भदौरिया के द्वारा जिलाधीश को सूचित करने पर तुरंत पशु चिकित्सक तीर्थराज कुलत्से के नेतृत्व में जांच दल यहां पर मौजूद हुआ, जिसमें से मृत मिले पक्षियों को इन स्थलों से सीलबंद उठाने की कार्यवाही की गई। इस संबंध में डॉक्टर कुलत्से ने बताया कि यहां मिले पक्षी छोटी चिड़ियां हैं। प्रदेश में सामान्य रूप में फिलहाल इन छोटे पक्षियों में बर्ड फ्लू के संकेत नहीं मिले हैं। जैसा कि अभी अभी इस नववर्ष में सर ने बताया कि एक नई बीमारी बर्ड फ्लू के नाम से वापस उत्पन्न हुई है, जिससे हमारे नगर में भी कुछ चिड़ियाँ हैं, 2-4 घटनाएं चिड़ियों की हमारे नगर में हुई। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ डॉक्टर तीर्थराज कुलस्ते सर ने अभी बताया है पत्रकार भाई अमर सिंह जी ठाकुर को कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके निदान भी है, इसका उपचार भी है। लेकिन ऐसी कई घटनाएं अगर मिले तो तुरंत आप पशु विभाग से संपर्क करें, उनको अवगत कराएं, सावधानी बरतें। सर ने आपको संपूर्ण बातों से अवगत कराया है। सर ने हमें हमारे नगर में आकर पूर्ण जानकारी दी है। कहीं पे भी ऐसी घटनाएं अगर हो, कहीं का भी बर्ड, कहीं का भी पक्षी अगर अपने को मृत पाया जाए तो उसके पास ना जाए, उसको छुए नहीं। अपने आसपास सर ने जैसा बताया कि चूने का, पोटेशियम पाउडर का छिड़काव करे, उसको पक्षी को किसी भी हालत में, पक्षी को किसी भी हालत में नहीं छुए। यही आप सबसे आग्रह है, अपनी सावधानी बरतें और सुरक्षित रहे। तो मेरा नाम डॉक्टर तीरथ राज है, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न पशु चिकित्सा विभाग से जी। तो ये खबर सबसे पहले श्री मोनू भदौरिया जी ने मुझको दी है
जी तो उसके बाद जैसे ही हमको सूचना मिली, सबसे पहले जिला मुख्यालय में संपर्क किया गया। जी उसके निर्देशानुसार फिर 2 चिड़ियाओं को तो गड़ा दिया गया जी और 1 चिड़िया को सैंपलिंग के लिए भेजा गया। जी तो आपको सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आप इसमें बिल्कुल घबराएं नहीं। ये नए वर्ष के साथ हमको नई बीमारी देखने को मिली है। जी ये नया वेरिएंट हमारे सामने आया हुआ है पहली बार H5N8 के नाम से। जी। इससे पहले ये बीमारी H5N1 के नाम से जानी जाती थी। जी जी तो थोड़ा मैं आपको वायरस के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है एक वायरस से फैलती है। उस वायरस जी। का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। जी तो इस एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के शरीर में 2 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। जी जो H होता है उसका फुल फॉर्म होता है हीमोग्लूटिनिन और जो N होता है उसका फुल फॉर्म होता है न्यूरामिनिडेज। तो जो H है वो 11 प्रकार के H यानी कि जी। हीमोग्लूटिनिन 11 प्रकार के प्रोटीन पाए जा सकते हैं। ये सर जो इस तरह की जो घटना हुई है इसके बाद लोगों को सावधानी क्या बरतनी चाहिए सर, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। जी, मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करके आगे बताता हूँ। जी फिर जो N होता है, N 1 से लेकर 18 तरीके के N प्रोटीन होते हैं न्यूरामिनिडेज। तो ये कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। जो कॉम्बिनेशन हमारे पास इसके पहले था जो खतरनाक था वो था H5N1। जो इस बार आया है वो H5N8 आया हुआ है। जी भोपाल से अभी तक जो छोटी चिड़ियाओं में इस टाइप की जो गोरैया हो गई, जो डोमेस्टिक स्पैरोज बोलते हैं जिनको, ये इनमें अभी H5 की पुष्टि हुई है, लेकिन जी। N8 की पुष्टि अभी बिल्कुल नहीं है उसमें। जी और इस बीमारी की कंफर्मेशन के लिए दोनों का पुष्टिकरण बहुत ज़रूरी है। तो इसमें किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क बिल्कुल रहें क्योंकि H5 और N8 की पुष्टि पाई गई है बतखों में, कौवों में, मुर्गियों में, और अगर आप वाइल्ड बर्ड्स में जाएंगे तो मोर में भी एक ये चीज़ देखी गई है। जी तो अगर आपके आसपास इस टाइप का कोई भी गतिविधि देखते हैं जिसमें आपको कौवे, मोर, बतख या फिर इस टाइप के चिड़िया या कबूतर ये मृत अगर पाई जाती है तो आप बिल्कुल पशु चिकित्सा विभाग को संपर्क करें ताकि उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। और एट द सेम टाइम अगर छोटी चिड़िया भी अगर इस टाइप से अगर मृत पाई जा रही तो उसमें भी बिल्कुल ना हिचकिचाएं, उसमें भी बिल्कुल रिपोर्ट करें। जी। और थोड़ा दूरी बनाए रखें, उसको बिल्कुल ना छुएं। अगर आपको इस तरीके से कोई भी पक्षी मृत पाया जाता है तो उसके पास बिल्कुल ना जाए, दूरी बनाए रखें। और ऐसी मृत पाए जाने की स्थिति में सबसे पहले संपर्क करें, उसके आगे कार्रवाई हो जाएगी। और फिर हाँ, जैसे कलेक्टर साहब ने निर्देश जारी किए हैं कि इस माहौल में थोड़ा सा मांसाहार को कम करें, और जो मांसाहार का सेवन कर रहे हैं वो या तो कम करें या तो बंद करें, और या फिर कम कर रहे हैं तो उसको कम से कम 70 डिग्री से ज़्यादा पकाकर खाएं ताकि वो इस बीमारी के लक्षणों से दूर रहें। आरोन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की बहनों और नगर और क्षेत्र के गणमान्य जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये रैली पुरानी मंडी प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। नगर में लोगों द्वारा हर्ष उल्लास के साथ पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर रैली का भव्य स्वागत किया गया। वहीं रैली को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष राजेश शास्त्री ने कहा कि श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए निधि समर्पण के लिए यह एक जन जागरण रैली है, और जिस तरह से रीझ राज जामवन ने हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण दिलाकर जगाया था और हनुमान जी ने लंका पहुंचकर श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण किया था, उसी तरह हिंदू समाज को जागृत कर हमें श्री राम मंदिर में अधिक से अधिक जन सहयोग से धन एकत्रित करना है। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा खबराभार और सिंगड़ी गांव के बीच नहर शुक्रवार की रात अचानक टूट गई। इससे लगभग कई एकड़ खेतों में पानी जमा हो गया। इन खेतों में लगी फसल जल सैलाब में बर्बाद हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि नहर के टूटने से दर्जनों किसानों के लगभग कई एकड़ में लगी गेहूं और सरसों की फसल जलमग्न होकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसानों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों से नहर टूटने की शिकायत की गई, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नहर के कटान को रोकने की दिशा में कोई पहल नहीं की है। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र में ग्रांड टावर के 3rd फ्लोर पर संचालित HDFC होम लोन बैंक के कर्मचारी राकेश परमार पर बैंक में सेल्स कर्मी 3 लड़कियों ने संगीन आरोप लगाया है कि आरोपी वॉशरूम के दरवाजे से ताका झांकी किया करता था। जब आरोपी ताका झांकी करता पकड़ा गया तो सूचना पर मौके पर पहुंचे लड़कियों के परिजन और अन्य बैंक कर्मियों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जिसे खुद लॉकअप में बंद आरोपी ने कबूला है कि मेरी पिटाई कर मेरा जुलूस भी निकाला गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में साफ इनकार किया है कि जुलूस नहीं निकाला गया, और अगर जुलूस निकाला गया है तो जुलूस निकालने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
HDFC सेल्स के बाथरूम के दरवाजे में छेद किया गया है और मैं ताका झाकी करता था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये बोलना हाँ, ये HDFC बैंक में एक वॉशरूम है, तो उसमें ताका झाकी का मामला आया है। उसमें महिला कंप्लेनर है जिसके द्वारा शिकायत की गई है, तो उसमें FIR पंजीबद्ध करके आरोपी को वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मारपीट भी की है उसके साथ और जुलूस भी निकाला है, मारपीट नग्न अवस्था में निकाला गया। नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं आ पाई है, और यदि वो फरियादी जो आरोपी है वो इस संबंध में कोई शिकायत करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ जनपद के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपाल के पास गांव रसूलपुर भलोलपुर में स्थित सोस फैक्ट्री में काम करते समय युवक को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक नितिन पुत्र रामकेश निवासी बनखड़ा का रहने वाला है, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मृत्यु की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर बाबूगढ़ पुलिस थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाबूगढ़ थाना पुलिस अभी फिलहाल जांच में जुटी हुई है। ये नितिन जो ये कौन क्या लगते थे आपके? ये मेरे बड़े भाई थे, जी ये फैक्ट्री में नौकरी करते थे, सोस फैक्ट्री थी पास में ही, जी। वहाँ पे इनको करंट। ये सोस फैक्ट्री जो थी कहाँ पड़ती? ये पास के गांव में पड़ती है जी, नज़दीक ही पड़ती है हमारे गांव, रसूलपुर। जी। तो सर किस वजह से ये दुर्घटना घटी थी? उनको करंट बिजली ने पकड़ लिया, मोटर में वहाँ बिजली अर्थिंग थी कंपनी के अंदर, जी। तो वहाँ बिजली ने पकड़ लिया। ये कंपनी के मालिक की लापरवाही से लापरवाही से ये हादसा हुआ। उनके बिजली में क्या नाम है? करंट उतर रहा था जी मोटर में करंट उतर रहा था। ये फैक्ट्री मालिक की लापरवाही थी। जी। जो मोटर शॉर्ट था, वो मोटर शॉर्ट होने के बाद भी चक्की में भी करंट था और मोटर में भी था। वो मोटर का फाउंडेशन ही चक्की में बना हुआ था लोहे की, जी। तो इसलिए सारे में करंट आ गया, इसीलिए ये दुर्घटना हुई है। ये मालिक की लापरवाही है। मालिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मालिक के बारे में ये कहेंगे कि दोबारा ऐसी कोई दुर्घटना ना हो और इसका भरपाई की जाए, जो भी जिस तरह से भी हो सकती है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।